बनारस की मशहूर दाल मंडी, जिसे आज हकीम मोहम्मद जफर मार के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर ये सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह न महफिलें हैं, न सुरों की सदाएं और न ही कोई तवायफों का दौर, बल्कि वजह है सड़क चौड़ीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 16वीं सदी से बनारस की पहचान रही ये गली अब अपनी ऐतिहासिक विरासत खोने के कगार पर खड़ी है। वाराणसी विकास प्राधिकरण इसे मॉडल रोड में बदलने जा रहा है, जिसके लिए दर्जों मकानों और दुकानों को चिन्हित कर तोड़ा जा रहा है। इसी बीच दाल मंडी अब सिर्फ एक गली नहीं रही, बल्कि एक नया सियासी अखाड़ा बन चुकी है, जहां इसकी पहचान बचाने के नाम पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। तवाइफों की गली, जिसे अंग्रेजी हुकूमत में कभी लोग डॉल मंडी के नाम से जानते थे, जहां की फिजाओं में कभी जौहनबाई, छप्पन छुरी और गौहर जान जैसी हस्तियों की आवाज गूंजा करती थी, इसी दाल मंडी का ये बॉलीवुड से भी नाता रहा है। नरगिस गोविंदा और पद्मा बत्रा जैसे नाम इस गली से जुड़े हैं, लेकिन अभी ऐतिहासिक गली अपने संगीत, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के बजाय बुलडोजर, नोटिस और पुलिस की मौजूदगी के लिए जानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए साफ कहा, अगर लोग तैयार नहीं हैं तो उनकी दुकानें कैसे छीनी जा सकती हैं। दुकान दे भी दोगे, लेकिन ग्राहक कहां से लाओगे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जो खुद नकारात्मक सोच रखते हैं, वो कैसे विकास की बात कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने दाल मंडी को ऐतिहासिक धरोहर करार देते हुए कहा है कि हमारी मांग है कि ये सब रुकना चाहिए, क्योंकि दाल मंडी बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है। दाल मंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है। उस बाजार के कुछ व्यापारी साथी आए हैं, लेकिन वो दुख तकलीफ सभी जो व्यापारी हैं उनकी लेकर के आए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि कई साल से उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो सरकार का फैसला, उसकी वजह से संकट आया है। आपको बताते चले कि इसी मशहूर गली ने फिल्मी दुनिया से लेकर तबला वादक जैसे कई नामचीन हस्तियों का भी नाता रहा है, लेकिन आज ये पहचान इतिहास की किताबों में सिमटती जा रही है। 29 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत 224 करोड़ की योजना में 650 मीटर लंबी सड़क का चौड़ा किया जा रहा है और करीब 187 भवन अधिग्रहित किए जा रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों और निवासियों का विरोध तेज हो गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को नामजद किया है और 30 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि प्रशासन का यह दावा है कि ये सालों से अटकी विकास योजना का हिस्सा है। लगातार पुलिस बल की तैनाती, भारी मशीनों की आवाज और पूरे इलाके में फैली अफरा तफरी ने दाल मंडी को अचानक सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दाल मंडी के विकास मॉडल पर कितने रोड़े आएंगे और इस मॉडल पर किस रफ्तार से सियासी बयार चलेगी। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या वाकई ये सिर्फ विकास की कहानी है, या फिर बनारस की एक जिंदा विरासत को मिटाने की कोशिश। जो दाल मंडी कभी संस्कृति, संगीत और तहजीब की पहचान थी, क्या वो अब सिर्फ चौड़ी सड़क और कंक्रीट में तब्दील हो जाएगी। विकास जरूरी है, लेकिन क्या विकास की कीमत पर शहर की रूह का सौदा भी मंजूर है, क्योंकि दाल मंडी की लड़ाई सिर्फ ईंटों की नहीं है, ये लड़ाई बनारस की पहचान की भी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।